हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट क्लास के साथ सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। बच्चों, ये आपकी जो वर्कशीट है वो है मैथ्स की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर है 102। ये वर्कशीट है 6 तारीख की यानी फ्राइडे की। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। उंगलियों का खेल। एक दिन पारुल अपने छोटे भाई शुभम से कहती है कि चलो आज हम नया खेल कितनी जागी कितनी सोई खेलते हैं। शुभम ने पूछा, ये कैसा खेल है? इसे किस चीज से खेलते हैं? दीदी जल्दी बताओ ना। पारुल ने हंसते हुए कहा, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बस हम अपने हाथों से इसे खेल सकते हैं। इसमें हम अपनी उंगलियों को जगाते और सुलाते हैं। इसमें सीधी उंगली को जगी हुई मानेंगे और मुड़ी हुई उंगली को सोई हुई मानेंगे। तुम्हें मैं अपनी उंगलियां दिखाऊंगी और तुम्हें बताना है कि कितनी उंगलियां जगी हैं और कितनी उंगलियां सोई हुई हैं। तो ये देखिए बच्चों, यह है पारुल और शुभम जो ये खेल खेल रहे हैं। पारुल ने कहा है कि जब हम खेलेंगे खेल कितनी जागी कितनी सोई, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम अपने सारे हाथ ऐसे सारी उंगलियां ऐसे सीधी रखेंगे, इसका मतलब है कि हमारी सारी उंगलियां जागी हुई हैं। और अगर हम अपनी एक भी उंगली को कितनी भी उंगली मोड़ लेंगे इस तरीके से, तो उसका मतलब है कि हमारी सारी उंगलियां सोई हुई हैं, ठीक है। उंगली सीधी है, इसका मतलब उंगली जाग रही है, और वही उंगली अगर मुड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि उंगली सोई हुई है ना। ये कितना इंटरेस्टिंग। चलिए हम भी खेल के देखते हैं बच्चों। बच्चों, अब आप इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिए, ये और इनमें बताइए कि इन चित्रों में आपको कितनी उंगलियां सोई हुई दिख रही हैं और कितनी उंगलियां जागी हुई दिख रही हैं। तो चलिए हम पहले चित्र से शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले चित्र में यहाँ पे देखेंगे हम कि कितनी उंगलियां सोई हुई हैं। सोई हुई उंगलियों का मतलब है कि उंगलियां मुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर कितनी उंगलियां सोई हुई हैं पहले चित्र में? इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 उंगलियां सोई हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। फिर यहाँ पर है, इसमें दूसरा प्रश्न है कि कितनी उंगलियां जागी हुई है। तो इस चित्र में कितनी उंगलियां जागी हुई हैं बच्चों? 1 2, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 2। इस चित्र में 3 उंगलियां सोई हुई हैं और 2 उंगलियां जागी हुई हैं। चलिए हम चित्र 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब चित्र 2 में देखते हैं बच्चों। यहाँ हमें बताना है कि कितनी उंगलियां सोई हुई हैं, ठीक है। तो इस चित्र में सिर्फ ये एक उंगली सोई हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। और कितनी उंगलियां जागी हुई हैं, तो यहाँ काउंट कर लीजिए। हमारे वैसे ये 5 उंगली होती है, अगर एक उंगली सोई हुई है तो कितनी उंगलियां बची? 4। 1 2 3 4, तो इसका यहाँ पर उत्तर हम लिखेंगे 4। अब हम चित्र 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें बताना है कि कितनी उंगलियां सोई हुई हैं। तो ये देखिए इस चित्र में जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारी उंगलियां मुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पर 5 उंगलियां सोई हुई हैं। और कितनी उंगलियां जागी हुई हैं? जाहिर सी बात है, 5 उंगलियां मुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब एक भी नहीं जागी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये कितनी इंटरेस्टिंग, और आपको समझ आई ना बच्चों ये? चलिए अब हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में हमसे कहा गया है कि अब आप नीचे दिए गए चित्रों में से सोई हुई उंगलियों की संख्या लिखिए। यहाँ पर भी हमें 3 चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ सोई हुई उंगलियों की संख्या बतानी है। तो चलिए पहले चित्र में देखते हैं। तो पहले चित्र में कितनी उंगलियां सोई हुई हैं? देखिए गौर से, काउंट कर लेते हैं हम, 1 और ये 2, है ना। ये 2 उंगलियां सोई हुई हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अब चित्र 2 में कितनी उंगलियां सोई हुई हैं बच्चों, आप बताइए। चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 4। चित्र 2 में 4 उंगलियां सोई हुई हैं। अब चित्र 3 में देखते हैं। ओह, यहाँ तो सारी उंगलियां सीधी हैं, यहाँ पे तो एक भी उंगली नहीं मुड़ी। इसका मतलब इसमें एक भी उंगली सोई हुई नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। चलिए बच्चों हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आप इस जगह पे इन जो जगह दी गई है या कॉपी जो है उसमें क्या करना है, आपको अपने हाथ के चित्र बनाने हैं, ठीक है। और उसमें
उस चित्र में आपको उंगलियां इस तरह से दिखानी है कि पहले चित्र में आपकी उंगली किस तरह से होगी। तो पहले चित्र में हमें बनानी है जागी हुई उंगलियां 3। तो आपको अपने हाथ की ड्राइंग इस तरीके से करनी है कि इसमें सिर्फ 3 उंगलियां जाग रही हैं, मतलब कि 3 उंगलियां सीधी हैं और 2 उंगलियां मुड़ी हुई हैं, यानी 2 उंगलियां सोई हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चित्र 2 में हमें क्या बनाना है, इसमें हमें बनाना है सोई हुई उंगलियां 1। इसमें हमें सिर्फ 1 उंगली बनानी है जो सोई हुई है, बाकी सारी उंगलियां 4 की 4 उंगलियां जागी हुई हैं। ठीक है ना। फिर चित्र 3 में हमें क्या बनाना है, चित्र 3 में हमें बनानी है जागी हुई उंगलियां 2। इसमें हमें 2 उंगलियों को जगे हुए बनाना है, यानी 2 उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और बाकी 3 उंगलियां हमारी रहेंगी मुड़ी हुई यानी सोई हुई। ठीक है। तो इसको बना के देखिए बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हाथ से ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको अपने हाथों की, अपने चेहरे की साफ सफाई रखनी है। कोविड का टाइम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे से रगड़ के धोएं। ज़रूरत पड़ने पर सैनिटाइज़र भी यूज़ करें और लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।